एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे एपिसोड को चेक कर लो, उसके बाद ही आगे की स्टोरी को चेक करना। खैर अगर देख लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखती जो विंचन होता है क्या होता है, ये काफी ज्यादा ओमनियस माना है। इसका मतलब ये कहीं ये डीमन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। इसका वो मिस्टर बटलर से कह रहा होता है, मिस्टर बटलर आपको किसी भी तरह करके ये जो डिमोनिक एनर्जी इससे बाहर निकलना होगा, यानी डीमन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना होगा। मिस्टर बटलर कह रहे होते हैं कि लगता है कि विंचन तुम गलत समझ गए हो, मेरे पास कोई भी डीमन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तभी देखते हैं कि वो लेपर्ड होता है, वो जायंट लेपर्ड उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो कह रहे होते हैं इडियट कहीं के। तभी हम देखते हो अपने थ्रेड की मदद से वो जो पूरा बीस्ट होता है, यानी जो पूरा लेपर्ड होता है, उसको ही बांध देते हैं और कंट्रोल करने लग जाती है और कह रहे होते हैं कि बेवकूफ कहीं के, तुम अपने मास्टर को भी नहीं पहचानते हो। अब ये देखने के बाद विंचन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि इतने बड़े बीस्ट को इतनी आसानी से रोक लिया। जिसके बाद देखते हैं कि मिस्टर बटलर होते हैं अपनी थ्रेड की मदद से यहाँ पर जो लेपर्ड होता है उसको एक पपिट की तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसका हाथ उठवा कर सीधा विंचन के ऊपर स्लैश मरवाते हैं। अब देखते हैं वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वो धमाका, तो वो पूरा सिटी होता है उसके अंदर ही गूंज पड़ता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, विंचन की तरफ का सीन देखते हैं। विंचन उस अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही सोच रहा होता है कि अपने थ्रेड की मदद से इसे कंट्रोल कर रही है, अगर मैं इन्हें लगातार ऐसे ही करने देता हूँ तो ये मुसीबत भरा रह सकता है। सबसे पहले जो लेपर्ड है उसको मेरे को खत्म कर देना होगा, उसके बाद मैं मिस्टर बटलर है उनको भी बचाऊंगा। लाइटनिंग जाइंट ब्लेसिंग थंडर स्टॉर्म हम लोग देखते हो अपने अटैक को उसके ऊपर मारता है। हम लोग देखते हो वो अटैक सीधा वो लेपर्ड की तरफ बढ़ ही रहा होता है, उसके फेस की तरफ। देखते हो मिस्टर बटलर होते हैं उस अटैक के बीच में आ जाते हैं, उस पूरे अटैक को ही कैंसिल कर देते हैं, यानी उसको खत्म ही कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि शायद तुम इस चीज को भूल रहे हो कि जो लाइटनिंग जाइंट एनर्जी हो मेरे अगेंस्ट वर्क बिल्कुल भी नहीं करती है। और वो थ्रेड की मदद से वापस से लेपर्ड को कंट्रोल करने लग जाते हैं और एक स्लैश सीधा विंचर के ऊपर मारते हैं। और देखते हो वो अटैक होता है विंचर के ऊपर लगता भी है, जो विंचर होता है काफी दूर तक फिकता हुआ जाता है और वो सीधा बिल्डिंग के अंदर ही घुस जाता है। विंचर उस टूटी हुई बिल्डिंग से बाहर आता है और सोच रहा होता है ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी रीजन की वजह से जूलियन है उससे भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ और आखिर मैं कैसे भूल गया रिवर्सल टेक्निक के बारे में, जिस टेक्निक को मिस्टर बटलर ने डेवलप किया था मास्टर मर्लियन से हारने के बाद लाइटनिंग जाइंट का विरोध करने वाला। और लाइटनिंग जाइंट है उनके आगे बिल्कुल यूजलेस है। देखते हैं कि वो लेपर्ड होता है विंचन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। विंचन सोच रहा होता है कि मैं अपनी लाइटनिंग जाइंट है उसको भी यूज नहीं कर सकता हूँ, जो क्रिम्सन लोटस सॉर्ड है उसको भी मैंने खो दिया। इसका मतलब ये है कि अब देखते जो बीस्ट होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जो विंचन होता है आइस स्पाइक का यूज करके, न्यू पोसाइडन ब्लेसिंग का यूज करके बर्फ को उसने मैनिपुलेट कर दिया होता है और जो स्पाइक होता है वो सीधा लेपर्ड के चेहरे से यहाँ पर हो जाता है। विंचन कह रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं पोसाइडन ब्लेसिंग का यूज करके स्नो को मैनिपुलेट किया है, ये काफी ज्यादा यूजफुल और ताकतवर भी है, अब आराम से मर जाऊंगा। देखते हैं जो लेपर्ड होता है वो फाइनली मर चुका होता है, लेकिन जो काफी सारी थ्रेड होती है विंचन के आगे पीछे से यहाँ पर आने लग जाती है। लेकिन जो विंचन होता है आइस का यूज करते हैं वो सारे जो थ्रेड्स होते हैं उनको काट देता है, लेकिन और जो थ्रेड्स होती है वो विंचन के पीछे से आने लग जाती है। असल में जो थ्रेड्स होती है वो हर एक जगह पे होती है और हर एक बिल्डिंग को उसने जकड़ लिया होता है। मिस्टर बटलर कह रहे होते हैं कि तुम मुझे पकड़ सकते थे, लेकिन ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है। हम देखते हैं उन्होंने हर एक चीज को कंट्रोल कर लिया होता है, हर एक चीज पे अपनी पकड़ बना ली होती है। विंचन सोच रहा होता है कि मैं इन सारी चीजों को डॉज बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। जो मिस्टर बटलर होते हैं वो सारी चीजें विंचन के ऊपर दे मारते हैं और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कह रहे होते हैं कि फाइनली अब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बची है, अब समय है बातचीत करने का। और देखते हैं कि उन्होंने विंचन को बुरी तरीके से बांध दिया होता है उसके हाथ पैरों को थ्रेड की मदद से। इसके बाद विंचन कह रहा होता है कि आप मिस्टर बटलर बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं जो कि डीमंस के साथ इन्वॉल्व हो जाए, और तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि तुम आर्चर डीमन दावेन हो, मैंने सही कहा ना। तो यहाँ पर तो एक चीज साफ हो जाती है कि आर्चर डीमन दावेन की जो आत्मा है, यानी जो उसकी स्पिरिट है, उसने मिस्टर बटलर को पोजेस कर रखा है। विंचन और कह रहा होता है मिस्टर बटलर आखिर हो क्या रहा है, क्या रेविन सेफ है? मिस्टर बटलर कह रहे होते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी, अब जो बटलर है वो पूरी तरीके से मेरा हो गया है। और हम लोग देखते हैं कि जो उनकी एक आंख होती है वो वापस से ब्लैक हो चुकी होती है, यानी कि जो मिस्टर बटलर होते हैं वो अब भी जो स्पिरिट्स होते हैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और विंचन से और कहते हैं कि अब तुम भी पूरी तरीके से मेरे ही हो जाओगे। तभी जो विंचन होता है उसको आवाज आती है, यंग मास्टर विंचन यानी मिस्टर बटलर की उसको आवाज आती है और वापस वो जो नीला थ्रेड होता है उसके अंदर आ चुका होता है एक बैरियर टाइप के अंदर, और वो कह रहा होता है ये तो मर्डर किंग की टोरोट्री है, यानी कि एक ऐसा स्पेस जो कि बाहर के जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको ब्लॉक कर देता है और अंदर की बात बाहर भी नहीं जा सकती। इसको माना और थ्रेड की मदद से बनाया जाता है। अब देखते हैं वहाँ पे मिस्टर बटलर भी होते हैं जिनकी की हालत खराब होती है और विंचन से वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। विंचन कह रहा होता है लास्ट मोमेंट पर आप जाग गए थे, जिसके बाद देखते हैं मिस्टर बटलर कह रहे होते हैं कि मैं किसी तरह जो डीमन की आंख है उससे अवॉइड कर रहा हूं अपनी फाइनल पावर का यूज करके, हमारे पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो यंग मास्टर रेविन है, अब देखते हैं कि विंचन काफी सरप्राइज हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे की स्टोरी लाइन आगे होता क्या है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।